दोस्तों आज की स्थिति में अगर आप किसी बैंक में डीबीटी को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपका किसी बैंक में पहले से डीबीटी लिंक है और अब आप चाहते हैं कि उस बैंक से डीबीटी को हटा करके किसी दूसरी नई बैंक में डीबीटी को अपडेट कर दें, तो ऐसे में बहुत बड़ी यहां पर समस्या आ रही है। काफी सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से कमेंट किया हमारे चैनल पर कि हमने अपना खाता बंद करा दिया है और अब हमारे लिए अपना डीबीटी किसी दूसरी बैंक में चेंज करना। इसके अलावा कुछ लोगों का खाता होल्ड हो गया, टर्मिनेट हो गया, या फिर उस खाते में माइनस में बैलेंस हो गया है और अब उस खाते में अगर पैसा आएगा तो पैसा वहां पर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम किसी अदर बैंक में अपना डीबीटी लिंक करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बैंक वाले आपका डीबीटी लिंक नहीं करते हैं। जब नई बैंक में आप जाते हो तो वहां पर आपसे बोला जाता है कि पहले आप जिस बैंक में डीबीटी लिंक कराए थे उस बैंक में जाइएगा, वहां पर जाकर के और अपनी डीबीटी को अनलिंक करिए, डीलिंक कराइए, उसके बाद हम आपकी डीबीटी को इस बैंक में लिंक करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जो यहां पर बैंक आपसे बोलते हैं कि पहले वाले बैंक खाते से डीबीटी को हटवाइएगा, इसके बाद हम यहां पर लिंक करेंगे, तो क्या एनपीसीआई का ऐसा कोई अपडेट है या फिर बैंक वाले अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई एक बैंक में खाता था, अब उस खाते से वो किसी भी कारण से किसी दूसरे नए बैंक में अपना डीबीटी लिंक करना चाहता है। मान लो एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति ने एसबीआई में अपना अकाउंट खोला बहुत समय पहले, अब उस एसबीआई वाले खाते में उसका डीबीटी लिंक हो गया था ऑटोमेटिकली। अब उस एसबीआई वाले खाते में आ गया कोई समस्या, मान लो खाता होल्ड कर दिया बैंक ने, या फिर उस खाते में माइनस बैलेंस कर दिया बैंक ने, कोई भी कारण हो सकता है और आपका कोई बैंक हो सकता है, ये हमने एक उदाहरण लिया है। अब अपने एसबीआई वाले खाते से वो व्यक्ति मान लो एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवा लिया, उस एचडीएफसी बैंक वाले खाते में डीबीटी को लिंक करना चाहता है, या फिर पहले से उसका खाता था, तो कैसे करेगा? तो यहां पर नॉर्मली वे में क्या करता है आदमी, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में जाता है और बोलता है भाई साहब हमें अपने खाते में डीबीटी को लिंक करना है। तो कई सारी बैंकों में क्या हो रहा है कि यहां पर आपसे बोला जाएगा कि पहले आप जिस बैंक में डीबीटी को लिंक कराए थे उस बैंक में जाओ, वहां पर डीबीटी को आप अनलिंक कराओ, डीलिंक कराओ, वहां से आधार सीडिंग को हटवाओ, इसके बाद हम आपके डीबीटी खाते में लिंक करेंगे। ये यहां पर आपसे बोला जाता होगा। बहुत सारी बैंकों में से बोलते हैं और कई सारी बैंकों में ऐसा नहीं बोलते हैं। तो आपको हम बता देंगे ऐसा यहां पर एनपीसीआई का कोई भी रूल नहीं है। एनपीसीआई का सिंपल सा रूल है कि भाई आप जिस बैंक में डीबीटी लिंक कराना चाहते हो उस बैंक में जाओ, वहां पर जाकर के आधार सीडिंग का फॉर्म भरो और सीधा अपने बैंक खाते में डीबीटी लिंक करा लो। जो पहले वाला बैंक अकाउंट है वहां से आपका डीबीटी ऑटोमेटिकली हट जाएगा और नए वाले खाते में आपका डीबीटी जुड़ जाएगा। लेकिन यहां पर बैंक वाले आपसे ऐसा बोल देते हैं कि आप पहले अकाउंट से डीबीटी को हटवाइएगा। तो यहां पर बैंक वाले अपने फायदे के लिए लगता है ऐसा बोल देते होंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट डीबीटी लिंक कराता है, उस खाते में कोई डीबीटी लिंक नहीं होता है, तो आसानी से हो जाता है। लेकिन जब पहले से डीबीटी लिंक रहता है तो फिर उसको हटाना पड़ता होगा, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। इसलिए बैंक वाले अपनी समस्या कस्टमर में थोप देते हैं कि भाई जाओ पहले वहां से हटवाओ, उसके बाद यहां पर आना और अब यहां पर हम आपकी डीबीटी लिंक कर देंगे। तो यहां पर ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो अगर आपको भी यह समस्या आ रही है तो आप क्या करें कि जिस बैंक में आपका पहले डीबीटी लिंक था उस बैंक में जाइएगा और वहां पर जाकर के आधार सीडिंग को अपने अकाउंट से हटवा दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप वहां पर हटवा देंगे आधार सीडिंग को और फिर आप आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI, वहां पर जाकर के उसमें आधार सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करिएगा आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक है अभी कि नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में आधार सीडिंग इनएक्टिव आता है तो फिर आप क्या करेंगे, अपनी नई बैंक में जाएंगे और वहां पर जाकर के अपनी डीबीटी को लिंक करा लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा आप यहां पर कर सकते हैं। तो ये तो रहा वो वाला तरीका जो कि आराम से यहां पर आपका हो जाएगा। पहली बैंक से आपको डीबीटी हटवा देना है और नई बैंक में डीबीटी को लिंक करा लेना है। लेकिन समस्या अधिकतर उन लोगों को आती है जिनका खाता बंद हो चुका है या फिर खाते में माइनस बैलेंस चल रहा है। अब जब खाता बंद ही हो गया है तो फिर आधार सीडिंग नई बैंक से कैसे हटवाएंगे हम? जैसे मान लो किसी का खाता एसबीआई बैंक में था, अब एसबीआई वाला खाता उन्होंने बंद करा दिया, अब उस खाते से डीबीटी कैसे हटवाएंगे? बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले खड़े नहीं होने देंगे, भाई साहब आपका खाता ही नहीं है। तो ऐसे में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको किसी बैंक में दोबारा से अकाउंट ओपन कराना है। अगर वो बैंक वाले डायरेक्ट अपडेट कर देते हैं डीबीटी तो ठीक है,
लेकिन बैंक वाले आपसे बोल रहे हैं भाई साहब आप पहले हटवा के आओ, तो खाता तो बंद हो गया है तो डीबीटी हटेगा नहीं, तो आपको किसी बैंक में नया अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन करिए या फिर ऑफलाइन ओपन करिए ब्रांच में जाकर के, आसानी से आपका डीबीटी पहली बार में लिंक हो जाएगा। आप वहां पर बोल दीजिएगा जब अकाउंट ओपन करा रहे हैं कि सर हमारे लिए अपने खाते में डीबीटी लिंक कराना है और पहले से हमारे किसी अकाउंट में डीबीटी लिंक था और वहां से हटवा के हमें इस अकाउंट में डीबीटी को लिंक कराना है। खाता खोलते समय आप ये बात बता देंगे तो वहां पर आपका जो डीबीटी है बैंक वाले लिंक कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन खाता खोल रहे हैं घर बैठे बैठे, तो आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट जब ओपन करेंगे या कोई सा भी अकाउंट ओपन करेंगे, तो जो वीडियो केवाईसी ऑफिसर है ना, वो आपसे वहां पर पूछते हैं कि सर क्या आप अपने अकाउंट में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं, तो आप वहां पर बोल दीजिएगा कि सर हम अपने अकाउंट में डीबीटी लिंक करना चाहते हैं। और वो आपसे पूछेंगे कि आप पहले से किसी बैंक में डीबीटी लिंक था, तो बता दीजिएगा हाँ हमारा पहले से किसी बैंक में डीबीटी लिंक था और वहां से हटवा के और हम अपने इस अकाउंट में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं, तो भी यहां पर आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। इसके अलावा आप कोटक महिंद्रा बैंक में खाता खोलते हैं तो उसमें भी ऑप्शन आता है, आपसे पूछता है कि क्या आप अपने इस अकाउंट में डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं, तो आप वहां पर टिक कर दीजिए यस वाले ऑप्शन पे, तो आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। इसके अलावा आजकल बहुत सारी बैंकें हैं जिनमें आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे या ऑफलाइन अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका डीबीटी उसमें लिंक हो जाता है। आपको अकाउंट ओपन करने के बीच में एक ऑप्शन मिलेगा डीबीटी लिंक करने का, तो वहां पर आप उस पर टिक कर देंगे तो आपका डीबीटी एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी बैंकों में ऐसा कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट ही आपका डीबीटी चेंज कर देते हैं। लेकिन कई सारी बैंकों में समस्या आती है, तो हमने आपके लिए सॉल्यूशन बता दिया। अकाउंट ओपन करना है अगर आपके लिए जीरो बैलेंस, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारी जीरो बैलेंस अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।